खाना खा लो। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? इस उम्र में आके अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। तुम्हारा जेवर, अपनी बच्ची के बचाए हुए पैसे, खुद जिंदगी भर की कमाई मैंने फूंक दी। क्या किया मैंने? ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। तुम हो तो सब कुछ है। भगवान तुम्हें सलामत रखे। आओ खाना खा लो। खा लीजिए बाबूजी, खा लीजिए। क्या पता कल खाना मिले न मिले। लानत है, धिक्कार है ऐसे बेटे पर। मुसीबत में बाप को सहारा देने के बजाय तू उन्हें दुख पहुंचा रहा है। बदतमीज। ऐसी औलाद से और उम्मीद भी क्या हो सकती है? हाँ हाँ, इस बात में भी दोष मेरा ही है, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जब से एक कमीना इस घर में आया है, आप सबकी आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है। मैं अंदर आ सकता हूँ? साहब, हम माफी चाहते हैं। हमने अपनी चादर देखे बगैर पांव फैला दिए, और वो रकम जो आपको देनी थी वो हम जमा नहीं कर पाए साहब। लेकिन सक्सेना साहब, मैं तो आपको मिल के कागजात देने आया हूँ। वो काहे के, किस लिए? जी, मिल अब आपकी है। मिल हमारी कैसे हो गई मेहता साहब? बत्रा साहब ने बाकी रकम का चेक भेज दिया है। कौन बत्रा साहब? अरे साहब, वो बत्रा इंडस्ट्रीज वाले कुंदन लाल बत्रा करोड़पति आदमी हैं। लेकिन हम लोग तो किसी बत्रा को जानते भी नहीं हैं। वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बाकी रकम का चेक भेजा था और आपके लिए खत भी। सपने देखना मत छोड़िएगा, सपने सच्चे भी होते हैं। ये कारखानों से भरा हुआ जाल देख रहे हैं आप? आज से 50 बरस पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। जब मेरे दादा इस शहर में आए तो उनके पास सिर्फ एक थाली, एक लोटा और आंखों में एक सपना था। एक भले आदमी ने उनकी मदद करके उनका ये सपना पूरा कर दिया। सच है बत्रा साहब, कभी कभी साक्षात भगवान खुद ही इंसान के रूप में आके दुखों का बेड़ा पार कर देते हैं। आपने हमारे पर इतना बड़ा एहसान किया, ये मेरे पास मुनासिब लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं दीनानाथ जी, मैंने तो सिर्फ उस महान आत्मा का कर्ज चुकाया है। आपकी तारीफ? जी मैं अशोक। अच्छा अच्छा। ओ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? स्मिता, आओ बेटा, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। आओ। नमस्ते। अच्छा, तो आप बत्रा साहब की बेटी? जी। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जी जी हाँ जी हाँ जी, इन्होंने एक दिन मेरी टैक्सी चुराई थी। क्या मतलब? टैक्सी? जी जी, टैक्सी वो तो यही बता सकती हैं। जरूर इसने कोई शरारत की होगी। शरारत के तो दिन है। अच्छा मैं आगे लूं? अच्छा नमस्ते। चलो भाई, अब तुम्हारा काम शुरू होता है अशोक। चलो। नमस्ते पापा। सिर्फ हम दो आखिर कितना कुछ कर सकते हैं। मैं भी तो यही कहता हूं दीनानाथ,
तुम दो आदमियों से कितना काम होगा? अब भी वक्त है, लिखकर माफीनामा दे दो। रोटियां फिर से लग जाएंगी। खैरात की रोटी तो कुत्ता भी खा लेता है सेठ जी। हम फाके कर लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपना सर नहीं झुकाएंगे। सर नहीं झुकाओगे तो लोहे के पट्टे की तरह टूट जाओगे। लोहे का फट्टा टूटा है सेठ, हमारी हिम्मत नहीं टूटी। तुम लोगों की हिम्मत टूट चुकी है। हथियार फेंक दो। मजदूर के हथियार उसके हाथ होते हैं सेठ जी। हमारे हाथ सलामत हैं और हम दोनों में अभी जान भी बाकी है। खून थूक दोगे तब भी ये पहाड़ जैसा काम तुम दो जानों से नहीं हो सकेगा दीनानाथ। सेठ जी, 2 जाने नहीं 25 जाने हैं, और 25 जाने यानी कि 50 हाथ, और हम सब हैं आपके साथ। क्यों भाइयों? दिनू काका, आप नो छुट्टी, नो एडवांस और कोई लफड़ा नहीं। और पूछ लो यूनुस भाई से, अब तो मैंने ऑपरेशन भी करा लिया है। दिनू काका, ये सेठ जी अगर नौकरी मांगने के लिए आए ना, तो इनको जरूर नौकरी दीजिएगा, भले चाहे कितने बुरे आदमी हो। अरे चले दीनू भैया मजदूरों ने धावा बोल दिया है। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। और माथुर साहब। नमस्ते दौलत बाबू। नमस्ते जी। नमस्कार सेठ जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हमारे सेठ हीरालाल, मुझ नाचीज को आपने कैसे याद किया? हम तुम्हें अपनी मिल में चीफ इंजीनियर की जगह देना चाहते हैं। इस इनायत की कोई खास वजह? तुम्हारे काम की बहुत धूम है। शुक्रिया। वैसे एक नमूना तो हमने देखा भी है। तब तो आपको यह भी याद होगा सेठ जी कि ये नाचीज अपनी कीमत खुद लगाता है। हम तुम्हारी कीमत देने को तैयार हैं। 5,000 रुपए महीना, बंगला, गाड़ी और मुनाफे में हिस्सा। अचानक आपके ख्यालात में ये तब्दीली कैसी? उस दिन तो आपकी मिल में मेरे लिए कोई जगह ना थी। हम उस दिन की नहीं, आज की बात कर रहे हैं। और मैं आज की नहीं, उस दिन की बात कर रहा हूं सेठ, जिस दिन आपने अपने मिल से अपने मजदूर दीनानाथ को निकाल दिया था। दीनानाथ से हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन मेरा दीनानाथ से ही सरोकार है। उस दिन आपकी मिल में मेरे लिए कोई जगह ना थी, आज मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। बाजार में कदम रखने से पहले इतना गुरूर। ये कल का छोकरा जली हुई मिल तो ठीक कर सकता है, लेकिन देखता हूं बाजार में कपड़ा कैसे बेचता है। दिनू काका, दिनू काका, क्या हुआ? दिनू काका, अरे क्या हुआ गोविंदा? दिनू काका, ओ दिनू काका, क्वालिटी दिनू क्या? काका, दिनू काका, अरे वो चोटी का दुकानदारों ने माल लेने से इनकार कर दिया। बात क्या है? इनकार क्यों कर दिया? बात क्या है मालूम नहीं, मगर लगता है सेठ हीरालाल के बच्चे का हाथ जरूर है। बाबूजी, ये हीरालाल की ही कारस्तानी है। दुकानदारों को उसने मना किया होगा, इसलिए उन्होंने हमारा माल लेने से इनकार कर दिया है। माल दुकानदार नहीं खरीदते, माल तो हमारा लोग लेते हैं। हाँ, लेकिन इतना माल। ठीक है, अगर लोग हमारे पास नहीं आ सकते तो हम जाएंगे लोगों के पास। ठीक है, हंस लीजिए साहब। बत्रा साहब, आप बड़े आदमी हैं, या गरीब आदमी के टखने में दर्द जिगर हो गया? यूं बिक रहा था माल साहब, यूं बिक रहा था। कहां से पड़ गई ये धाड़ हमारे पीछे, जो जिसके हाथ में आया लेके भागा। कोई उधर, कोई इधर, कोई उधर। मैंने भी 2-4 तान उठाए और भागा एकदम। पीछे पीछे पुलिस, मेरे आगे आगे मैं। दौड़ता गया साहब, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। लेकिन जो पैर रपटा है, कुछ न पूछिए। मैं धाए से इधर और धोती मेरी उधर। बुरा मेरा हाल, और पैर में मोच आ गई। साहब, मुझे तो लगता है कि यह धंधा मेरी जान लेके रहेगा। घबराइए नहीं, अब आपको ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। मैंने शहर के एक बहुत बड़े डीलर से बात कर ली है, वो आके कल से आपका माल हमेशा उठा लिया करेगा।
work and no play makes Jack a dull boy. जी क्या कहा? मैंने कहा काम 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 इंसान को नाकाम बना देता है। हुजूर आप यहाँ तशरीफ कैसे ले आए? तुम्हारे तो फेरी लगाने के दिन खत्म हो गए। लगता है तुम्हारे पीछे अब हमें फेरी लगाने पड़ेंगे। तुम ऐसा करो ना, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लगा लो, फिर तुम आगे आगे और ये गुलाम पीछे पीछे। वो बाद में, अब चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं नहीं चलूं, चलो ना। एक मिनट, मशीन का काम पूरा करने देना बाबा। काम फिर से काम, काम के पीछे। दीनू काका बतरा साहब आए हैं और इतना बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं कि सुनकर तो मेरा हार्ट फेल होने लगा था। आइए बता साहब, आइए प्लीज। नमस्ते दीनानाथ जी, ये हिंदुस्तान के बाहर के लोग। हेलो, नमस्कार सर। बाजार में इन्होंने आपका माल देखा और बहुत पसंद किया। यस, इट वाज ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट क्वालिटी। थैंक यू। हर महीने आपको ये 50 लाख का ऑर्डर देना चाहते हैं। 50 लाख? अब यानी 6 करोड़ रुपए साल? इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है साहब। देखिए साहब, हमारे पास सिर्फ 32 लूम है, बहुत छोटी मिल है। वो मिल को कौन देखता है, लोग माल देखते हैं। दीनानाथ जी, आप अपने सपने को भूल गए हैं क्या? नहीं सर, आज भी वो सपना हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा काम हाथ में लेने के लिए रुपया नहीं है साहब। वो रुपये ये गिव यू द मनी। Mr. Dinanath, we like your cloth. Give us your cloth, we'll give you all the money. लेकिन इसके लिए साहब बहुत बड़ी बिल बनानी पड़ेगी। We'll give you the money even then. हाँ, वो बाबू जी, नुकसान क्या है? बगैर पैसे कितनी बड़ी नहीं बना सकते हैं। अगर इनका पैसा और मदद मिले तो बहुत बड़ी नहीं बना लेंगे। हाँ बाबू जी, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। हाँ कह दीजिए। बता साहब, वो आप सोच क्या रहे हैं, हाथ में लाइए। Wish you all the best. Mr. Dinanath, we'll finance you all the way. Om स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। आपका सपना पूरा हो गया दीनानाथ जी, मुबारक हो। उसकी मेहरबानी और आपकी दया है सेठ जी। बाबू जी। सेठ जी देखिए, इस मिल के 3 हिस्सेदार हैं। एक तो हमारा घर, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और दूसरे ये हमारे इंजीनियर महाशय अशोक बाबू, और तीसरे हमारे मजदूर। तो ये शेर जो है, आप इन मजदूरों को आज अपने शुभ हाथों से बांट दें। अरे कहाँ है यूनुस भाई? सबसे पहले आप सबको मुबारक हो। नमस्कार जी। भगवान करे आप लोगों की एकता हमेशा इसी तरह कायम रहे। यूनुस भाई। यूनुस भाई, शुक्रिया। रामदास, शुक्रिया। ये आपने क्या कर दिया बाबूजी? उनकी तनख्वाह बढ़ा देते, बोनस ज्यादा दे देते, लेकिन उनको मिल में हिस्सेदार बनाने की क्या जरूरत थी? बैठो। मिल में हिस्सेदार तो तुम भी हो बरकरदार। बाबूजी, लेकिन मैं आपका बेटा हूं ना। वो बेटे जिसने कभी मेरा हाथ नहीं बटाया। और ये लोग मेरे वो साथी हैं जिन्होंने ये मिल खड़ी की है। याद रखो बरखुरदार, तुम लोग जो भी घर पे खाते पीते हो ना, वो सब इन्हीं की बदौलत है। और ये लोग अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत के बल पर अपना खून पसीना एक करके कमाते हैं। और ये भी मत भूलो, तुम खुद भी एक मजदूर के बेटे हो। मजदूर के घर जन्म लिया है तुमने, और अगर इस मिल में रहना है तो एक मजदूर बनकर ही रहना होगा। बाबूजी, आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पांव के जूते पैर में ही पहने जाते हैं, सर पे नहीं रखे जाते। मैं अच्छी तरह जानता हूं बेटे कि जूते किसके पांव पे होने चाहिए और किसके सर पे। Hold it. Yeah. It's good. As it is रखें? हाँ. Leave it. Hold it like. हाँ, लाई। Yeah. अच्छा डिजाइन सर, आपके लिए लेटर है। All work and no play makes Jack a dull boy.
मेम साहब से कहो तो मेरे कमरे में बैठे। कौन है? कुछ नहीं, आप प्रोडक्शन देखिए। ये है दिवाली सीजन की सप्लाई, बहुत खूबसूरत है। इसमें और प्रिंट्स हैं क्या? बहुत पढ़े, बहुत पढ़े, अभी लाता हूँ। Lovely. You please slightly move this side. Good. तुम मुसाफिर मंजिल तक नहीं आए, तुम मंजिली मुसाफिर तक आ गई। वैसे इंजीनियर साहब, आजकल आपकी शामें काफी रंगीन गुजर रही है ना? चल गई। वैसे शाम तो अब रंगीन गुजरेगी, तुम आ गई ना, आज के बाद हर शाम रंगीन गुजरेगी। सच? ऑफिस से बाबा, ऑफिस। मालूम है पापा, इसलिए मैं बोलती हूँ चल। कहाँ चल? जा मैं ले चलूं, चलो ना। चलो। तुम चलो ना, आई कमांड। मीनू की बच्ची दाल तेरी कच्ची आटा। चिल्ला क्यों रहे हो? भाई इतना बड़ा घर है, मेरी तो समझ में नहीं आता कौन कहाँ है। कहाँ है वो मीनू की बच्ची? वो क्या वहाँ बैठी है? कहाँ? ए चुट्टी जी सुनाई नहीं देता? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। जी बाबूजी, मैं वो किताब पढ़ रही थी। कौन सी किताब पढ़ रही थी? देखा जी। ठहर ठहर, ये किसकी तस्वीर है? हाँ? लड़की किताब में लड़के की तस्वीर रख के देख रही थी। अब भी नहीं समझे? क्या? लड़की जवान हो गई है, अब उसके हाथ पीले करने की सोचो। हाथ पीले करने की ऐसे ही सोचें, और पहले कोई रिश्ते नाते की बात तो आनी चाहिए। उस दिन देखा नहीं था क्या? बिल खुलने पर। और अब ये तस्वीर। ओ, अच्छा तो ये मामला है, ये मामला है। हमारी तो समझ में ही नहीं आई थी बात। लड़का बगल में ढंडोरा शहर में, तुम अशोक से बात क्यों नहीं कर लेते? अशोक, ये सब कब तक होता रहेगा? क्या बाबा? यही पल दो पल को मिल लेना, मिलके जुदा हो जाना, ये कतरा कतरा प्यार, लम्हा लम्हा जीना, पास होते हुए भी दूर रहना। देखिए, इसी को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत? और मोहब्बत के बाद? तुम्हें मालूम है मोहब्बत के बाद क्या होता है? मोहब्बत के बाद मोहब्बत होती है, और मोहब्बत से पहले भी मोहब्बत होती है। हाँ बाबा, लेकिन इन सबके बीच में एक और चीज भी होती है। एक चीज क्या होती है भाई? शादी। हाँ, शादी। हाँ तो ठीक है, फिर हम शादी कर लेते हैं ना। लेकिन इंजीनियर साहब, शादी शादी होती है, मजाक नहीं। और इन सब के लिए घर के बड़ों से बात की जाती है। तो तुम ऐसा करो, तुम अपने बाबूजी से बात करो। मैं बात करूंगी। उससे क्यों होती हो? ठीक है, मैं अपने बाबूजी से बात करूंगा, वो तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे, और उसके बाद हमारी बात। आइए अशोक महाशय, आइए आइए। भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। क्या हुआ? तुम्हारी बातें भी हो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बैठो। हाँ बैठी ना, बैठिए। हाँ बाबूजी। पार्टनर, समस्या जरा गंभीर है। बाबूजी, ऐसी क्या गंभीर समस्या? आप बोलिए, अभी तोड़फोड़ किए देते। ना ना, तोड़फोड़ की बात नहीं है, तो बहुत सोच समझ के जोड़ने की बात है। हम बोलिए ना, जोड़ देते। अशोक, आज हम तुमसे शादी ब्याह के मामले में कुछ बात करना चाहते हैं। बाबूजी, शादी ब्याह के बारे में तो मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था। सच? तो मिलाओ हाथ। पार्टनर हो तो ऐसा हो। अरे भाई इधर आओ, सुनो, इधर आओ, इधर आओ। ये हजरत भी हमसे शादी ब्याह के मामले में ही बात करना चाह रहे थे आज। अशोक जी। वो देखो, आज हमें अचानक इस बात का एहसास हुआ कि हमारी बिटिया मीना जवान हो गई। जी। और अब हमें उसकी शादी ब्याह की चिंता करनी चाहिए। जी जरूर करनी चाहिए। करनी चाहिए ना? बिल्कुल। तो फिर हम ये भी जान गए हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत घुले मिले हो। जी। लेकिन बात की तह को हम आज पहुंचे। पकड़ ली चोरी हमने रंगे हाथों। क्या? हाँ? क्या हुआ?
लड़की वहां बैठी किताब पढ़ने के बहाने तुम्हारी ये तस्वीर देख रही थी। ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए बरखुरदार। फैसला कर लिया कि तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया जाए। लेकिन बाबूजी, ये लेकिन वेकिन से काम नहीं चलेगा। ये ताकी बंद होनी चाहिए भाई। लड़की वाले भी हम हैं, लड़के वाले भी हम हैं, और हमने बात तय कर दी, रिश्ता पक्का कर दिया। बात पक्की, लाओ हाथ बस। और तुम मंगाओ मिठाई और कराओ सबका मुंह मीठा और करो तैयारियां फौरन।